हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में घन और घन की विशेषता, घन किसे कहते हैं, पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं घन क्या है। तो घन जो है ऐसा समांतर षटफलक जिसमें सभी फलक वर्गाकार हों, घन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान देनी है कि ऐसा समांतर षटफलक जिसमें सभी फलक वर्गाकार हों, घन कहलाता है। और आप ऐसे समझिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या पर यदि घात 3 लगी हो तो उसे घन कहते हैं। घन की विशेषता क्या है? पहला, घन की प्रत्येक घन की जो लंबाई होती है वो एक समान होती है। दूसरा है, इसमें 6 फलकें होती हैं जो सभी वर्गाकार होती हैं। इसमें 4 विकर्ण होते हैं जो परस्पर बराबर होते हैं। धन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर होता है और सम संख्याओं के घन सम तथा विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सम संख्याओं के घन सम होते हैं या नहीं। तो किसी भी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, जैसे हम ले लिए 2 सम संख्या है, 2 पर हम घात लगाएंगे 3 मतलब घन। इसका हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी घात लगी रहेगी हम उतनी बार आधार को गुणा करेंगे। तो इस तरह हम जब इसको गुणा करेंगे और इसका गुणनफल होगा 2 दूना 4 दूना 8, तो हमें जो इसका गुणनफल 8 प्राप्त हुआ है यह एक सम संख्या है। और जिसका हम घन निकाले थे वो भी एक सम संख्या है। तो इससे ये करेक्ट है कि किसी भी सम संख्याओं के घन सदैव सम ही होंगे। अब विषम का देख लेते हैं। जैसे 3 की घात 3, इसको हम 3 बार लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 3 27। तो देखिए 27 विषम संख्या है, ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। तो विषम संख्याओं के घन विषम और सम संख्याओं के घन सम होंगे। नेक्स्ट में है कि जिस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के 3 समूह बन जाएं तो वह पूर्ण घन संख्या होती है। तो जैसे आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालें, जैसे हम छोटी संख्या 8 का लेते हैं, तो 8 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकालें तो पहले 4 बार ले जाएंगे, 2 चौक 8, फिर ले जाएंगे 2 दूना 4, फिर होगा 2 एकम 2। तो इसके समूह जो हमको बनाने हैं वो 3 के समूह बनाने हैं। तो देखिए 2 का एक समूह बनेगा 3 का, 3 अंकों का एक समूह बनेगा और इस 3 अंकों के एक समूह में हम एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 8 जो है पूर्ण घन संख्या है 2 की। नेक्स्ट है, जिस संख्या के अंत में शून्य के 3 के समूह हों वह संख्या पूर्ण घन होगी। कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे आप ले लें ऐसे 1000 में 3 जीरो है, इसका एक समूह 3 जीरो का बन रहा है। तो किसी भी संख्या का अगर 3 जीरो का मतलब समूह बनता है तो उसे पूर्ण घन कहेंगे। और देखिए अगर इसको हम 1000 में आएगा 3 जीरो 1000। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो पहले 10 से लेकर जाएंगे, 10 एकम 10 0 0, फिर 10 एकम 10 0 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 10 एकम 10। इसका मतलब ये जो 3 जीरो का एक समूह बना था वो था 10 का घन, पूर्ण घन। तो 10 का घन होगा 1000। अब देखते हैं घन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या जिसकी घन पूछा जाएगा उसी पर आप घात 3 लगा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 7 का घन ज्ञात करना है, तो 7 पर हम 3 की घात लगा देंगे। उसके बाद इसी 7 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49 और 49 सते होगा 7 9 63 के 3, 7 चौक 28, 28
28 और 6 होगा 34। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 343। यहाँ 243 नहीं 343 होगा। ऐसे 21 का घन है, 21 को हम घात 3 पर लगाएंगे, फिर 21 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21। तो इस तरह इसका टोटल आ जाएगा 9261। 9261। ऐसे हम 100 का घन निकालेंगे तो 100 की घात 3 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 100 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 60, हम ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है 302 का घन ज्ञात कीजिए। तो 302 को भी हम 302 की घात 3 लगा लेंगे, फिर 302 गुणे 302 गुणे 302। और जब इसका गुणा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो देखिए टोटल आएगा 27 54 36 08। बड़ी संख्या में आएगा। और अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी गुणे 4 सेमी गुणे 1.6 सेमी है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी, 4 सेमी और 1 दशमलव में दी है 1.6 सेमी। तो हम क्या करेंगे, पहले धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप को गुणा कर लेंगे। तो देखिए 10 गुणे 4 गुणे 1.6। तो 10 चौक 40 हो जाएगा 1.6। 40 को हम 1.6 से गुणा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 64 घन सेमी। 64 घन सेमी जो निकल कर आया है तो ये है आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है कि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, मतलब a की घात 3। तो 64 घन के आयतन के स्थान पे हम 64 रख देंगे और a की घात 3। a की घात 3 को हम इधर ले आएंगे, 64 को पीछे भेज देंगे। अब a और करली में यदि यहाँ पर 3 लिखा हो तो ये घन कहलाता है और बीच में 64। तो हमें बताना है कि 64 जो है किसका घन है। तो 64 जो है वो 4 का घन है, क्योंकि 4 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 4 चौक 16 चौक 64। तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा, इसकी भुजा a बराबर 4 सेमी। और हमको नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात करनी है, तो नई सिल्ली की भुजा निकल कर आएगी 4 सेमी। नेक्स्ट है घनमूल क्या है। तो किसी दी हुई संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की घन तथा दी गई संख्या प्राप्त संख्या की घनमूल कहलाती है। घनमूल ज्ञात करने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर समान गुणनफल के, जो अभी ऊपर घन में जैसे बताया कि 3-3 के समूह बनाकर तथा प्रत्येक समूह से एक अंक से लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं और यह गुणनफल ही उस संख्या का घनमूल होता है। तो मतलब कि पहले हमको घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, फिर उसके बाद उसका 3-3 का समूह बनाएंगे, फिर 3 समूहों में हम एक एक संख्या को उसमें बाहर निकालेंगे, फिर उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा गुणा करने पर तो वो होगा घनमूल। घनमूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि घनमूल मतलब करली और यहाँ पर घात 3 लिखी रहेगी, और यदि ओनली करली बनी है तो मतलब ये है वर्गमूल का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले
हमें 343 का घनमूल ज्ञात करना है और दूसरा क्वेश्चन है 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले जो संख्या दी रहेगी पहले हम उसको कर्ली के अंदर में रखेंगे 343 और यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 343, तो ये है 7 का घन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है 7, तो इसका भाज्य गुणनखंड 343 का निकालेंगे। तो देखिए ये है 7 का घन। तो पहले हम इसको 7 चौक 28 लेकर जाएंगे, फिर इसमें बचेगा 6, तो ये होगा 63, तो 7 नवा 63, फिर 7 सते 49, फिर 7 एकम 7। इसको हम कर्ली के अंदर में रखकर इसका जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसमें घनमूल में 3 के जोड़े बनाने हैं, तो इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे और एक संख्या को हम निकालेंगे बाहर। तो इस तरह 343 का घनमूल हो जाएगा 7। नेक्स्ट है 2744 का घनमूल। तो 2744 का घनमूल पहले उसी तरह हम पहले इसको कर्ली के अंदर रख लेंगे, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2744 का घनमूल। तो देखिए इकाई का अंक है 4, तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सते 14 और 2 दूना 4। अभी इकाई का अंक 2 है तो फिर 2 से ले जाएंगे, 2 छक 12 होगा, एक इसमें से बचा जो ये 17 हुआ, 2 अठे 16 और 2 छक 12, 668, तो ये हुआ 686। इसको अभी भी इकाई का अंक 6 है, सम संख्या, तो इसको फिर एक बार 2 से लेकर जाएंगे। तो 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, तो ये हुआ 343। 343 है 7 का घन, तो हम इसको डायरेक्टली 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 चौक 28, इसमें 6 बचा, तो ये हुआ 63, 7 नवा 63, फिर 7 सते 49, 7 एकम 7। तो इस तरह इसको कर्ली के अंदर में रखेंगे। तो इसका जोड़ा 2 2 का बनाएंगे, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसमें एक 7 का जोड़ा बनेगा और एक 2 का। दोनों संख्याओं में से हम एक संख्या को बाहर निकालेंगे, तो 2 को 1 निकालेंगे और गुणे 7 से 1। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सते होगा 14। तो इस तरह 2744 का घनमूल होगा 14। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।